बागेश्वर बाबा के बिहार आने से पहले जो बवाल शुरू हुआ था, वह अब उनके बिहार से लौट जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। जो लड़ाई भाजपा और राजद के बीच छिड़ी थी बागेश्वर बाबा को लेकर के, वो लड़ाई अभी भी जारी है और इसके बाद जो है दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी इस बात की अब हो रही है कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजद के भले ही जो नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हो, तेज प्रताप यादव जो है वो विवादित बयान दे रहे हो और एयरपोर्ट पर उनको घेरने की कोशिश कर रही हो और उनको रोकने के लिए नया संस्था बना करके अपने आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया हो। लेकिन कई ऐसे बिहार सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं जो आरजेडी कोटे से हैं और वो लोग जो है पूरे परिवार के साथ मुंह छुपा करके बाबा के दरबार में मिलने पहुंचते हैं होटल में और मिल करके बाबा से पर्ची निकलवाते हैं और पर्ची निकलवाने के बाद पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से जो है ये हो रहा है, पूरा बयानबाजी हो रहा है और ये बात सच है कि कई ऐसे नेता हैं, जैसे अनंत सिंह की पत्नी का फोटो भी जो है वो आ गया है। जब अक्षरा सिंह के साथ जो वीडियो आया है, अक्षरा सिंह और उसके अक्षरा सिंह के पीछे अक्षरा सिंह के पापा बैठे थे और उसके बगल में आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी बैठी हुई थी और उनका भी जो एक तस्वीर है वह आ गया है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, राजद के नेता हैं, राजद के विधायक हैं, वो सब लोग जो है वो बारी बारी से जा करके छुप करके मास्क लगा करके बिना कैमरा के बिना ताम झाम के जाकर के वहां बाबा से मिले हैं। और उसके बाद अब जो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चाहे तेज प्रताप यादव की बात कर लिए, तो ये लोग बागेश्वर बाबा को लेकर के लगातार विरोध करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए छुपा करके जो है मास्क लगा करके होटल में पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बिहार में बागेश्वर बाबा के आने के बाद से जो है वो बवाल मचा हुआ है और उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। बागेश्वर बाबा जो है वह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रखे हैं और उसको पूरा करने के लिए जो है वह कहीं भी जाते हैं, कथा करते हैं, तो वह लोगों से अपील करते हैं कि जो सनातनी है एकजुट हो जाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मुहिम है उसकी शुरुआत कर दो। और इसके बाद बाबा कहते हैं कि अगर सनातन एकजुट हुआ, बिहार में जो है 13 करोड़ आबादी है और इसमें से अगर 5 करोड़ सनातन धर्म के लोग भी सुबह अपने घर से निकलते समय चंदन तिलक लगा करके निकलेंगे और अपने घर के बाहर जो है हिंदुत्व का झंडा लहरा देंगे, तो फिर बिहार से शुरू हुआ ये मुहिम जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र में घोषित करवा देगा। बागेश्वर बाबा जब से बिहार आए हैं, बिहार आने के बाद से बागेश्वर बाबा ठीक से सो तक नहीं पाए हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा सुबह के 4 बजे तक होटल में भी जो है वो जगे रहते थे। लोग बराबर जो है वो वीवीआईपी लोग मिलने के लिए जाते रहते थे। उसके बाद जब बाबा सोते थे 3-4 घंटा, फिर उठ करके नौबतपुर में कथा करने जाना होता था और कथा करने के बाद जब से होटल में आते थे उसके बाद फिर से जो है वो वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंचते रहते थे, बाबा के दरबार में अर्जी लगवाते थे, बाबा से आशीर्वाद लेते रहते थे। कहा जा रहा है कि कोसी क्षेत्र के एक विधायक हैं राजद के, वह भी जो है बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और उसके बाद एक और है जो गुप्तेश्वर पांडे पूर्व डीजीपी, वह भी पहुंचे हैं, अनंत सिंह की पत्नी पहुंची है। इसके अलावा बिहार सरकार में राजद कोटे से राजद के वरिष्ठ नेता हैं और अभी मंत्री हैं, वह भी पहुंचे हैं। हालांकि जो सूत्र हैं उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन इतना कह दिया है कि राजद के बड़े नेता हैं, राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह अपने पूरे परिवार के साथ बागेश्वर बाबा के दरबार में मिलने के लिए होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंचने के बाद उनका जो नजर है वह चारों तरफ यहीं पर रहता है कि कोई कैमरा किसी के आसपास ना हो, कोई वीडियो ना बना ले, कोई फोटो ना खींच ले, क्योंकि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का जो डर है वह उनके मन में होगा। यही वजह है कि छुप करके वहां पर पहुंचते हैं और छुप करके पहुंचने के बाद बाबा से अर्जी लगवाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं। आप समझिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को इनविटेशन भेजा गया था, नीतीश कुमार को भेजा गया था, लेकिन ये लोग नहीं गए और तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव वहीं जाते हैं जहां जनता का काम होता है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर इस बात का बवाल मच गया कि तेजस्वी यादव ईद के समय में तो जाते हैं मुसलमानों के यहाँ, नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं, टोपी पहनते हैं, लेकिन वहां पे कौन सा काम हो जाता है। लेकिन अगर हिंदू का कोई कार्यक्रम हो रहा है, हनुमान कथा हो रहा है,
वहां पर तेजस्वी यादव को बुलाया जा रहा है तो 2 मिनट के लिए भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते हैं। और इस तरीके से जो है इस सब वजहों से तेजस्वी यादव की राजनीति पर भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप ईद मनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको हनुमंत कथा में भी जाना चाहिए। आप भले ही बाबा का विरोध करते हैं, बाबा को इसका जो विचार है हिंदू राष्ट्र बनाने का उससे आप नहीं सहमत हैं, आपको नहीं ठीक लगता है, लेकिन तेजस्वी यादव को जाना चाहिए क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जाना किसी राज्य में जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो वहां पहुंचना जो है वो जरूरी होता है, ताकि जनता के बीच भी जो है वो अच्छा संदेश जा सके। बाकी बीजेपी के सभी नेता वहां पर पहुंचे हैं। जब बाबा बागेश्वर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो मनोज तिवारी खुद से गाड़ी चला करके बाबा को लेकर के होटल पनास पहुंचते हैं। इसके बाद जब मंच पर जाते हैं नौबतपुर कथा करने के लिए, वहां पर भी बीजेपी के सभी बड़े नेता लगभग जो बिहार की राजनीति से जुड़े हैं वो लोग पहुंचते हैं। मनोज तिवारी वहां पर भजन भी गाते हैं। इसके बाद सब लोग जो है वहां पर मिल करके, और लगातार जिस तरीके से राजद की तरफ से जो है वो बाबा पर हमला किया जा रहा था, और बाबा पर हमला किए जाने का जो मोर्चा है वो बीजेपी ने अपने ऊपर लेकर के खुद संभाल लिया, और बीजेपी की तरफ से जो है वो करारा जवाब राजद को दिया गया। हालांकि जदयू की तरफ जो है वो इस पूरे मामले पर बचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन नीरज कुमार जो है वो बाबा के जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा के पास चार्टर्ड प्लेन कहां से आया इसका जवाब जो है वो बीजेपी से मांगना शुरू कर दिए। और इसके बाद दौड़ने जब बाबा वहां से जा रहे थे एयरपोर्ट पर जो है वो बाबा को देखने के लिए जो श्रद्धालु हैं, जो हनुमान राम के भक्त हैं, वो लोग जो है वो बाबा के पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते रनवे तक जो है वो लोग बाबा का पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसको लेकर के भी जो है वो जदयू के नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो है वो खुल करके जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोला है, बाबा का भी विरोध खुल करके किया है। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि जो तेज प्रताप, तेजस्वी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे कई राजद के बड़े नेता बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे थे, बाबा बागेश्वर को बिहार आने से रोकने की बात कर रहे थे। जगदानंद सिंह तो यहाँ तक कह दिए कि बाबा बागेश्वर को जेल में होना चाहिए, जिस तरीके से आडवाणी को जेल भेजा गया था उसी तरीके से बाबा बागेश्वर को भी जेल भेजा जाना चाहिए। तो इस तरीके का इतना ज्यादा विरोध के बावजूद राजद के ही नेता, मंत्री, विधायक जो है वह लोग वहां पर चोरी छुपके से बाबा से मिलने पहुंचते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर राजद या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप की या जगदानंद सिंह की ही बात कर लीजिए, चाहे लालू यादव की ही बात कर लीजिए, अगर ये लोग अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पर जो है वह नहीं रोक लगा पाए तो फिर जनता के बीच इसका क्या असर होगा, बाबा का लिए जो दीवानगी है लोगों की वो कितना ज्यादा है, आप इस बात से समझ सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।